हे गाइस वेलकम। तो बेसिकली हम सीधा टॉपिक से ही स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को आप टाइटल देखकर आए हो कि आपको अगर कोई डरा रहा है तो इस टाइटल का मतलब क्या है। मैं एक अपनी खुद की एग्जांपल से बताता हूँ। देखो, मैं एक फ्रेंड सर्कल में था, तो उसमें से क्या एक दोस्त ऐसा था जो हमेशा मतलब आता था और मतलब सिर पे मारता था या फिर कहीं ऐसे गला पकड़ता था, ऐसे आके और बोलता था क्या हाल, ऐसा मतलब ये उसका तरीका था, मतलब दूसरों को दबाने का और उसको खुद को पावरफुल दिखाने का उसका तरीका था। तो बेसिकली मैं इवेंचुअली क्या किया, पहले तो मैं सहता था क्योंकि मुझे भी उतना पता नहीं था कि मतलब स्टैंड लेना ज़रूरी क्यों था, और मैंने उस टाइम स्टैंड नहीं लिया था। लेकिन इवेंचुअली टाइम गुजरता गया, मैं घर आके मतलब ओवरथिंक करता था। उसको ऐसा करना नहीं था, लेकिन उसने ऐसा किया मेरे साथ। क्यों किया ऐसा, मैं घर में आके मतलब खुद ही दिमाग में ओवरथिंक करता रहता था। तो बेसिकली मैं एक दिन थक गया और मतलब कहीं से मतलब मुझे एक ख्याल आया कि अब से तो स्टैंड लेना है। तो बेसिकली मैं एक दिन और गया मैं, और उस दिन भी मेरे मतलब ऐसे कॉलर पे पकड़ के ऐसे ही मतलब अ, ऐसे ही कॉलर पे मतलब समझो आप वही हरकत जो उसने पहले किया था, ऐसे ही कॉलर पे पकड़ के वैसे पूछ रहा था कि आजकल दिखता नहीं है, क्या हाल है, वैसा मतलब। देखो, ये दोस्ती था, लेकिन उसमें ऊपर एक लेयर था उस वो जो मतलब उसने एक लिमिट क्रॉस कर दिया कि मुझे हमेशा डाउन उसका फिज़िकल बॉडी उतना मतलब उस फिज़िकल बॉडी उतना अच्छा है या नहीं है, मैं ये नहीं बोलना चाहता, लेकिन उसमें मतलब स्ट्रेंथ था और वो ही दिखाने के लिए मुझे हमेशा मतलब ऐसे झटका मारता था, मतलब ऐसे पकड़ के ऐसे झटका मारता, और उसको मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने उस दिन उसको बोला, उसको सीधा कि ऐसा मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन उस दिन गया, दूसरे दिन भी नहीं सुना, और फिर उसने किया, और मैंने 2 दिन बोला, हाँ मैंने सिर्फ 2 दिन बोला, और उसके बाद भी वो सेम कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं, वो रिपीट ही कर रहा है। तो मैंने उसको सीधा मतलब एक दिन मैंने झगड़ा नहीं किया, लेकिन उससे मतलब बात करना ही बंद कर दिया, और वो जब भी आता मैं दूसरी तरफ मुँह घुमा लेता। तो देखो इससे क्या हुआ, हमारी दोस्ती ओबियसली टूट गया, लेकिन उतना नहीं टूटा। लेकिन देखो क्या हुआ, हम लोग फ्रेंड सर्कल में हम अभी भी रहते हैं, लेकिन उससे मेरा उतना बात नहीं होता, और मैं अपनी लाइफ में मैं खुश हूँ क्योंकि वो ऐसा नहीं करता, और जो भी ऐसा करता है मैं स्टैंड ज़रूर लूँगा, और आपको भी लेना है। तो देखो बेसिकली ये लोग करते क्यों है, तो ये लोग करने के लिए बेसिकली उन लोगों के पास मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट है। मतलब देखो, उसके पास स्ट्रेंथ है शायद, तो स्ट्रेंथ है तो आपको मुझे जैसा किया आपको वैसा कर सकता है, क्योंकि उसको अपने खुद की इम्प्रूवमेंट मतलब खुद को अच्छा फील करवाने के लिए वो दूसरों को ऐसा करते हैं। तो देखो, हर कोई स्ट्रेंथ वाला बंदा ऐसा नहीं करता, लेकिन कुछ ना कुछ होते हैं जो ऐसा करते हैं। दूसरी बात, उसको मतलब कहीं मतलब पढ़ाई में अच्छा है तो वो टॉपर है शायद, और हर टॉपर तो नहीं करता, लेकिन कोई ना कोई ऐसे दबाता है, कोई एवरेज स्टूडेंट को या फिर ऐसा। मतलब ये मेरी थिंकिंग है, और आपकी केस अगर कुछ अलग है कि आप कुछ अलग ही सीन है और आपको दबाया जा रहा है, तो आपकी सीन अलग है। तो देखो मतलब ऐसे। और दूसरी बात ये है कि उसकी पर्सनैलिटी में ही ऐसा है कि वो दबाने से अच्छा फील करता है, और अभी कभी वो चेंज नहीं होगा। तो ऐसी बंदों से मतलब दोस्ती ना रखने से ही अच्छा है। लेकिन ये नहीं कह रहा हूँ कि दुश्मनी रखो, क्योंकि दुश्मनी रखोगे तो भी आपका मतलब बुरा होगा, क्योंकि वो अपने आप को अच्छा फील करवाने के लिए आपसे लड़ाई करेगा, और आपका टाइम वेस्ट होगा या सब कुछ। इसलिए आप अपने आप को पहले स्टैंड लो, अगर नहीं माने तो डिस्टेंस कर लो। या दूसरी बात, आपको मतलब अगर कुछ नहीं करना है तो आपको इम्प्रूव करना है। देखो, आपका मतलब मेरा फिज़िकल पावर उतना नहीं है और अभी भी उतना नहीं है, लेकिन मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। और मैंने तो उसको स्टैंड लेकर मैंने उसको डिस्टेंस कर लिया, लेकिन अगर उस वक्त अगर मुझे भी मतलब मेरे भी फिज़िकल पावर होता तो वो भी देखकर मुझे मतलब थोड़ा डरता। और लेकिन मुझे डराना ही नहीं है किसी को। मतलब अपने आप के लिए खुद की स्किल इम्प्रूव करो। आप अगर कोई अच्छा कम्युनिकेशन स्किल वाला आपको मतलब ऐसा दबाता है, तो आप भी अपने स्किल में इम्प्रूव करो। तो बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल आपको इम्प्रूव करना है, और आपका अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो तो आपके दोस्त भी ज़्यादा बनेंगे, और ऐसे दोस्तों को बोलने में भी आपका मतलब आपको हिचकिचाहट नहीं होगा कि आपको ऐसा नहीं बोलना, आपको स्टैंड नहीं लेना। और मैं मान रहा हूँ कि आप
जो ये वीडियो देख रहे हो, मैं मान रहा हूँ कि आप अंडर 20 हो या फिर अंडर 25 हो, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि आप अंडर 20 हो। देखो, अगर आप अंडर 20 हो तो आपको अपनी स्टैंड लेना ज़रूरी है, क्योंकि देखो, अगर आप अभी से अपनी स्टैंड नहीं लोगे तो आप आने वाले समय में आपका मतलब एक बिहेवियर में हो जाएगा कि आप सह लोगे सब कुछ। मतलब कोई ऐसा कर रहा है, आप सह लोगे और पूरा एडजस्ट कर लोगे। और देखो, ऐसा एडजस्ट करने में आपका नुकसान होगा, क्योंकि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट तो एक नंबर में जाएगा। दूसरी बात, आप घर में आके ओवरथिंक करोगे, उसका भी आपको लगेगा कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन आप स्टैंड भी नहीं लोगे और आप इन लूप में आप फंसते जाओगे और आपका ही नुकसान होगा। तो देखो, आपको स्टैंड लेना है। और देखो, अगर आपको कोई दबा रहा है तो कमेंट करो कि आपसे नहीं दबना उससे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैंने भी सोच लिया कि मैं 100 वीडियो अपलोड करूँगा इस चैनल पे, तो देखते हैं कौन कौन इस चैनल से जुड़ता है। और बाय गाइस, तो दबना नहीं है। और एक लास्ट बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप भले ही 100 साल जियो, 80 साल जियो, लेकिन अगर दूसरे के लिए आपकी लाइफ वैल्यूएबल नहीं हो, लेकिन आपकी लाइफ आपके लिए वैल्यूएबल ज़रूर है। देखो, आप एक बार ही मतलब इस धरती पे आए हो, और दूसरों के साए पे जीना ये अच्छा बात नहीं है। मतलब आपको क्यों जीना दूसरों के साए पे? मतलब आप दबते क्यों रहना है? आप खुद की आइडेंटिटी बनाओ, खुद का स्किल बढ़ाओ, खुद एक अपने दम पे कुछ करो। और जय हिंद।